राघवेंद्र, अयोध्या में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। तैयारियां जबरदस्त हैं, जय श्री राम की गूंज है और कल रामनवमी का पर्व है। ऐसे में तैयारियां क्या है, तैयारियां दिखाइए। देखिए, तैयारियों की अगर मैं बात करूं, पूरी अयोध्या को सजाया गया है। जैसे कि आप देखिए, ये हनुमानगढ़ी मंदिर का ये प्रमुख द्वार, एक नया द्वार बनाया गया है जो राम मंदिर से एकदम सटा हुआ है। जो प्रमुख द्वार, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको राम मंदिर का द्वार दिखाया था। और श्रद्धालु देखिए फ्रंट पे यहाँ किस तरह लगे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे कारपेट बिछाया गया है। ये श्रद्धालुओं के लिए है, ताकि श्रद्धालु जब इन जमीनों पर पैदल यात्रा करें, बिना कुछ पहने हुए अगर यात्रा करें, तो उनको इन जो सड़क है, जो कंक्रीट की सड़क है, उससे इनको दिक्कत ना हो। तो इस तरह की चीजें हैं। साथ ही आप देखिए, पूरे जहां पर अयोध्या में जितने भी मठ मंदिर आश्रम है, हर जगह पर अखंड रामायण चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, सुंदरकांड चल रहा है, आरती चल रही है शाम सुबह। तो इस तरह का दृश्य है। कल अयोध्या में रामनवमी भी है, राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। पूरा देश जहां रामनवमी मनाएगा, भगवान राम के जन्मोत्सव का उत्सव मनाएगा, वहीं पर अयोध्या की बात ही निराली है। क्योंकि प्रभु श्री राम यहीं पर जन्म लिए हैं अयोध्या में, और उनको देखने के लिए, राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर जिलों से, दूर दूर राज्यों से चले आ रहे हैं। और यह दिन देखने के लिए वर्षों का संघर्ष करना पड़ा है। वर्षों का संघर्ष है, सैकड़ों वर्षों की लड़ाई है। कानूनी लड़ाई से लेकर तमाम लड़ाइयों को पार करते हुए आज यह दिन देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं को, जब वो अपने भगवान श्री राम से यहीं पर अयोध्या में जन्मोत्सव के दिन मिलेंगे, जब उनका पूजन करेंगे, आरती करेंगे। हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वर्ग जैसा माहौल है, हमारे भगवान यहीं पर पधारे हुए हैं। तो यह जो उनको अनुभूति हो रही है, इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। सबने देखा है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, उनके आदेश के बाद मंदिर का कार्य शुरू हुआ है। तो आप देखिए कि किस तरह का माहौल है। यहाँ देखिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु अगर दिव्यांग हैं, वो चलने में बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, तो उनके लिए देखिए नई नई व्हील चेयर आई है। इस पर बैठा करके मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं कई व्हील चेयर के दिखा चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर चल रही है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है, तो ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ जी, और यहाँ का जो माहौल है, ये देखिए मंदिर मुख्य द्वार के बाहर देखिए पेयजल, यहाँ पर एक नया ये व्यवस्था दिया गया है और बहुत ही साफ सुथरा नगर निगम अयोध्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो कामगार हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर स्वच्छ पानी, यानी कि आरओ से साफ पानी यहाँ पर दिया जा रहा है। नई मशीनें लगी हैं, पूरा एकदम साफ नगर निगम की तरफ से ये अयोध्या के लिए दिया गया है। तो इस तरह की व्यवस्था दी गई, चाहे व्हील चेयर की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे ये कारपेट जो बिछा है श्रद्धालुओं के लिए, चाहे सुरक्षा की बात हो। और अभी मैंने देखा कि पुलिसकर्मी ORS का घोल दे रहे हैं श्रद्धालुओं को, प्रेम पूर्वक बात करते हुए ORS का घोल बांट रहे हैं। चूंकि गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वह इस तरह के काम में सुरक्षा के साथ ORS का घोल भी दे रहे हैं। तो आप देखिए, ये राम मंदिर, ये ट्रस्ट है, आप देख सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है राम मंदिर को बनाने में, दिव्यता भव्यता देने में, सभी तरह के कार्यक्रम करने में, सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। ये वही है, देखिए यहाँ पर मेन सड़क पर यह बना हुआ है, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का यह पूरा कार्यालय है। यहाँ पर श्रद्धालु वेटिंग रूम में बैठे हैं, जिनको VVIP पास लेना है उनको भी यहाँ पर दिया जाता है। और इस तरह से आप देखिए, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर देखिए ग्रीन कारपेट भी बिछा गया है, आगे चल के रेड कारपेट है। तो अलग अलग तरह के कारपेट्स भी लगाए गए हैं। और यह राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है, तरह तरह के लोग यहाँ पर, अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे चले आ रहे हैं। चूंकि कल प्रमुख दिन है, कल मुख्य दिन है, जिसके लिए लोग आज ही अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल राम जन्मोत्सव का दिन है, कल रामनवमी है, भगवान जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जाएगा। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पर मुख्य द्वार पर। चूंकि बहुत ही दिव्य और भव्य इसको बनाया गया है, सजाया गया है। यहाँ पर देखिए कि फूलों से तीर और धनुष भी बनाया गया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखा जा रहा है कि दृश्य तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में इसको बनाया गया है। लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। देखिए श्रद्धालु खड़े होकर लोग अपने अपने फ़ोन में इस तरह का जो दृश्य है, आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। वाकई में अयोध्या आज दिख रही है कि अयोध्या में भगवान राम आज जब स्थापित हैं, तो यहाँ का जो रौनक है वह निराला है, यहाँ का जो अंदाज है वह निराला है, और यहाँ की जो भक्ति है वह अपने आप में निराली है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है वह भाव विभोर हो जा रहा है। वह कह रहा है कि इंद्र देवता ने यहाँ पर स्वर्ग उतार दिया है इस अयोध्या में। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है। जी बिल्कुल। और राघवेंद्र, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन कल एक विशेष आयोजन भी है। रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होगा, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? ये दूसरा मौका होगा सूर्य तिलक का।
बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए जो हमारे देश के जो ये वास्तुशास्त्र हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके जब भगवान राम मंदिर का जब निर्माण किया तो वहाँ पर एक इस तरह से एक दरवाजे का आविष्कार एक प्रकार से किया है कि जब भगवान सूर्य की जब पहली किरण पड़ेगी तो भगवान राम के मस्तिष्क पर वह खुद तिलक उत्सव करेंगे। सूर्य देवता भगवान राम का तिलकोत्सव कल करेंगे सुबह। इस तरह से बनाया गया, यानी कि सूर्य की जो प्रथम किरण है वो भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ेगी, जहां पर सूर्य तिलक होगा। और उसके बाद राम मंदिर ये जो कार्यक्रम है, ये जो भव्य दिव्य कार्यक्रम है उनके ठीक है राघवेंद्र, आप भव्य दिव्य कार्यक्रम की तैयारियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार हजारीबाग की तरफ भी रुक कर लेते हैं। हमारी संवाददाता कोमल वहां से लगातार हमें एक तस्वीर दिखा रही है। कोमल, आप बताइए कि सुरक्षा का जो पहरा है वो कितना सख्त है, किस तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि रामनवमी से पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है हजारीबाग में। बिल्कुल, देखिए रामनवमी से पहले प्रशासन तो अलर्ट मोड पर है। इसकी तस्वीरें भी प्रियंका हम सुबह से ही आपको दिखा रहे थे। लगातार हम यहाँ पे एमपी से भी बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच बात करें तो हजारीबाग में साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरे हजारीबाग जो है वो भगवा झंडे से पट चुका है। लोग जो है यहाँ पे खरीदारी करने भी पहुँच रहे। एक तरफ प्रशासन अलर्ट है क्योंकि पिछली मंगला जुलूस में जो है पत्थरबाजी की भी घटना सामने आई थी, लेकिन यहाँ पे अब आप लोग रामनवमी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार शांति से जो है रामनवमी का जुलूस निकल पाएगा? जी हाँ, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि इस बार हम लोग शांति से पूजा कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन भी बहुत एक्टिव है और सेल भी आज बहुत अच्छा हुआ है। हमारे राम भक्त सब कोई आ रहे हैं, एक से एक बड़ा झंडा लेके जा रहे हैं। बजरंगबली का ध्वज जरूर लहराएगा हजारीबाग में। जय श्री राम। हजारीबाग की देखिए खासियत यही है कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े ध्वज जो है और भगवा झंडा जो है वो पूरे इलाकों में पटा रहता है। इस बीच लोग जो है वो भी खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। रामनवमी को लेकर के उत्साहित काफ़ी ज़्यादा रहते हैं हजारीबाग वाले। बहुत यहाँ हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी है। हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी ये आज बरसों पुराना है और यहाँ का जो झांकियाँ निकलती है वो पूरे आपका हिंदुस्तान से लेकर के लोग यहाँ पे आते हैं कि इसको आता है सबसे बेस्ट झांकियाँ। और यहाँ पर प्रदर्शन जो होता है 70 अखाड़े जो हैं वो भी निकलते हैं, लेकिन देखिए सवाल ये भी है 130 अखाड़े निकलते हैं, 130 अखाड़े निकलते हैं और यहाँ बहुत भव्य तरीके से इसको आता है रामनवमी मनाया जाता है। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है, आप लोग स्थानीय हैं, खरीदारी कर रहे हो, उत्सुकता आपके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं पत्थरबाजी क्यों होती है? मंगला जुलूस में देखने को मिला, शिवरात्रि में मिला। अब ये बात ऐसा है कि देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेकर के थोड़ा सा आदमी इसको आता है, लड़के लोग का जो है सो मन चला है जो समझ नहीं पाते हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम सब एक मिल करके त्यौहार को मनाते हैं। त्यौहार को मिलकर के मनाते हैं। अलर्ट पर पूरी तरह से पुलिस भी है, लेकिन लोगों की खरीदारी चूंकि हम सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं, पूरा हजारीबाग का इलाका जो है भगवे झंडे से पट गया है। उत्साहित काफ़ी ज़्यादा है। इस बार हमारा क्लब होता है शिव शक्ति समिति मटवारी शिव मंदिर हजारीबाग, जो हम यहाँ से गांधी मैदान मटवारी चौक आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के पास से निकलते हैं। हम लोग इमली चौक होते हुए तो तैयारी पूरी तरह से हो चुका मैम, जो हर साल की तरह इस बार भी करेंगे और इस बार पारंपरिक तरीके से। और इस बार हम लोग होता है पारंपरिक हथियार होता है, उससे भी लैस नजर आते हैं यहाँ के लोग। जो प्रशासन की तरफ से जो नोटिस आया है कि छोटे हथियार को लेकर के नहीं जाना है, जो बड़ा हथियार होता है उसको लेकर के जाना है। और जैसे हम लोग हर साल करते आ रहे हैं उसी प्रकार इस बार भी करेंगे। और जो हमारा रूट है और जिस प्रकार से हम हर साल करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेकर के भी एक विवाद उत्पन्न हो रहा था क्योंकि जामा मस्जिद वाला रूट है और वहाँ पे जब भी झांकियाँ पहुँचती है तो एक विवाद भी खड़ा हो जाता है। लोग कौन है, कौन विवाद करता है? विवाद मैम वहाँ के लोकल लोग करते हैं, जो ना ही कोई मुस्लिम हजारीबाग में हिंदू। रामनवमी की तैयारियां की जा रही हैं। देश भर से अलग अलग सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका हमारी सहयोगी मौजूद है रामेश्वरम में, सत्यविजय भोपाल से जुड़ गए हैं, साहिल हमारे साथ संभल से हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, रामनवमी के दिन रामेश्वरम तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, यानी कल दौरा रहेगा। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रामेश्वर भगवान राम से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थान है, जहां पर प्रभु श्री राम ने शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन की थी और तभी से इसका नाम रामेश्वरम है। हमारी सहयोगी अनामिका प्रधानमंत्री के दौरे